नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो हमने आज किस तरह से ट्रेड किया हम ये डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हम ट्रेड देखेंगे, देखते हैं आज हमने ट्रेड किस तरह से किया था। तो सबसे पहले आज का जो सेटअप था वो हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट मार्केट ने कल जिस तरीके से टूवर्ड्स द सेकेंड हाफ में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम मार्केट करके गया था, तो आज मार्केट में थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, बहुत ही फ्लैट टू गैप डाउन हुआ। बट फिर तुरंत मार्केट इमीडिएटली ऊपर चलने लगा था। यहाँ पे हमारा प्लान था कि हम पहली पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ तकरीबन मैं सोच रहा था पोजीशन बनाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बिज़ी हो गया उसके बाद और मेरे से पोजीशन मिस हो गई। तो इसीलिए आज के जो ट्रेड से मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज का ट्रेड बहुत ही अच्छा था जो हमने किया। हमने काफ़ी मिस्टेक्स की आज के ट्रेड में। हमने अपना डिसिप्लिन भी तोड़ा, रिस्क रिवॉर्ड को भी थोड़ा सा हमने खतरे में रखा। तो चलिए देखते हैं कि क्या आज का ट्रेड कैसा रहा। तो सबसे पहले जब मार्केट ओपन हुआ तो ये बात तो तय थी कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप नहीं ओपन हुआ था, मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ था, फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हुआ था। अब यहाँ पे जो नीचे जिन्होंने बाय किया था वो ऑलरेडी सेफ हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट कर दिया है। तो अभी इन्हें टारगेट करने के लिए मार्केट को बहुत बड़ा गैप डाउन करना चाहिए, तभी मार्केट इन्हें टारगेट कर सकता है। ठीक है। अब छोटे से गैप डाउन मार्केट इन्हें टारगेट नहीं कर सकता था। तो जैसे ही ये गैप डाउन हुआ, मैंने कुछ सेकंड्स में रुकने की मैंने कोशिश की। हाँ, मैं आज आपको यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री बता देता हूँ। आज हमने टोटल 23 ऑर्डर किए, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे ऑर्डर आज पंच हुए। पहला ऑर्डर हम देख सकते हैं 9:30 को पंच हुआ था, कॉल साइड का ही हमने कहे थे। फिर हमें कॉल साइड में लॉस हो गया, क्योंकि जब ये रिट्रेसमेंट हुआ तो उसके चलते हमें लॉस हो गया और फिर मैं पुट साइड में चले गया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी। हमने अगर कॉल साइड के लिए डिसीज़न बनाया है तो हमें अपना डिसीज़न चेंज नहीं करना चाहिए हड़बड़ाहट में आके। हमें रुक के ट्रेड करना चाहिए, और अगर आपको लेट हो जाता है जैसे ट्रेड में, तो आप रुक जाइए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाने दीजिए, मार्केट को स्टेबल होने के बाद ही आप ट्रेड करिए। बट मैंने आज ये गलती कर दी। मैंने बहुत लेट होने के बाद, जब ये मूवमेंट आ गया उसके बाद मैंने कॉल साइड में मैं गया। मुझे बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, तकरीबन 6-7 हज़ार का, और फिर मुझे लॉस हो गया यहाँ पे 15,000 के आसपास का। फिर मैं यहाँ पे निकल गया, और यहाँ पे मैंने एक और गलती की, मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले लिया। अभी मैंने पुट साइड का ट्रेड इसलिए इनिशिएट किया था, जस्ट यही एक दो कैंडल में मैंने इनिशिएट किया था, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जो है उसका ब्रेक डाउन हो चुका था। तो मुझे लगा क्लोजिंग प्राइस के ब्रेक डाउन में तो यहाँ वाले जो भी बाइंग किए रहेंगे, यहाँ वाले भी जो बायर बैठे रहेंगे, वो पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस के ब्रेक डाउन पे अपनी पोजीशन को कट करना शुरू कर देंगे। बट यहाँ पे गलती ये थी, क्योंकि ये जो बायर्स हैं ये बायर्स अच्छे कॉन्फिडेंस में हैं और ये स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बार बार, यहाँ पे एक बार मार्केट ने बायर को निकाला, फिर मार्केट गैप अप हो गया। फिर से मार्केट ने जो रैंडमली से बाइंग कर रहे थे उन्हें निकाला, फिर से मार्केट ऊपर चले गया। फिर से अब यहाँ पे जो मार्केट आया है, फिर से मार्केट ऊपर गया, जो रैंडमली बाय कर रहे थे उनको निकाला, और अब फिर से मार्केट ने एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट कर दिया। तो ये गलती हो गई हमसे। एनीवेज, हम इससे सीखेंगे और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग हमें निकलना है। बट स्टिल ओवरऑल जब मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया तो वापस से निफ्टी निफ्टी हालांकि आज भी काफ़ी स्ट्रांग मूवमेंट कर रहा था। तो निफ्टी के मूवमेंट को देख के मुझे समझ में आया कि नहीं, ये इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं किया था, इसने सपोर्ट ले लिया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये छोटा सा ब्रेकडाउन था, बट उसे हम मानेंगे नहीं क्योंकि वो 1 मिनट की कैंडल में वापस आ गया है। तो निफ्टी जिस तरीके से बुलिश मोमेंटम में था, फिर मैंने यहाँ पे पुट साइड का जो ट्रेड मैंने बनाया था उसे मैंने कट करके, और मैंने निफ्टी और सेंसेक्स में, इन दोनों ही इंडेक्स में मैंने कॉल साइड की पोजीशन बनाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे अपने आप को रखने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए मैंने निफ्टी और सेंसेक्स में ही पोजीशन बनाई, और फिर वो कॉल साइड की जो पोजीशन है मैंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग किया यहाँ पे 31,000 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो मुझे लॉस हुआ था, मुझे एक टाइम पे 30,000 का लॉस हो चुका था, वो लॉस को कवर करके यहाँ पे पोजीशन में हमें नेट प्रॉफिट 31,000 समथिंग का दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस वाली पोजीशंस भी आपको दिखेंगी कुछ, और जो कॉल साइड की मैंने पहली पोजीशन बनाई थी जो लॉस में थी, वही उसी उन्हीं पोजीशन में मुझे वापस से प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये रही बात, जो कि आज का ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड तो नहीं था, बट स्टिल हमने मैनेज किया कि हमने अपने लॉस को कवर करके हमने प्रॉफिट बनाने में कामयाब रहे। बट ऐसा हमें हमेशा नहीं करना है,
क्योंकि ये बहुत ही रिस्की चीज़ है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे मार्केट ने अच्छा मोमेंटम किया, जबकि हम निकल गए थे यहीं कहीं, उसके बाद भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया। आज मुझे गट फीलिंग थी कि मार्केट फर्स्ट हाफ में काफ़ी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑल टाइम हाई की टेरिटरी है। बैंक निफ्टी की तो ये ऑल टाइम हाई की टेरिटरी थी, और निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई से थोड़ा पीछे है। तो ऐसा हो सकता है मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई पे जब ट्रेड करता है तो मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश करता है। फिर आफ्टरनून में एक रिट्रेसमेंट आया, और फिर रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर से मार्केट ऊपर साइड चला जा चुका। तो ओवरऑल मार्केट में काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम रहा। ठीक है, आज के ट्रेड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, ओवर ट्रेडिंग, और अगर हमें लेट हो गया है तो हमें रुक के ट्रेड करना चाहिए, ना कि हमें तुरंत ट्रेड में जंप कर देना चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे लेट हुआ, मैं यहाँ पे ही एंट्री करने वाला था, जस्ट यहाँ पे ही, बट फिर 2-3 मिनट के डिले से ही मेरी एंट्री यहाँ करीब हो गई, फिर मुझे लॉस देखना पड़ा। और फिर ये पूरा, क्योंकि एक बार जब हम गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उसका फॉलोअप हम करने लगते हैं बार बार, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। फिर एक गलत डिसीजन के बाद हमें लगातार हम गलत डिसीजन ही लेते हैं, फिर एक बार अच्छा और पॉजिटिव डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सही डिसीजन हम ले नहीं पाते, स्पेशली ट्रेडिंग में। तो इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग ना करें। मुझे जब यहाँ पे 31,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, मैं तभी भी रुक सकता था, लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि और रिस्क लेना सही नहीं था। बार बार अगर प्रॉफिट कम कर रहा है मार्केट तो आपको निकल जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज का ट्रेड था, नॉट बहुत अच्छा ट्रेड हम नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट बनाने में कामयाब रहे, लॉस से प्रॉफिट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।